आज हम बात करेंगे एक शादीशुदा जोड़े की। इनकी शादी गांव में होती है और शादी होने के बाद में आदमी शहर में काम करने के लिए चला आता है, क्योंकि ज़्यादातर गांव में काम तो होते हैं, लेकिन बहुत से लोग शहर की ओर आते हैं और ये सोच के आते हैं कि वहाँ हम बहुत पैसा कमाएंगे और हमारे घर परिवार को सारी सुविधा देंगे। और इसी सोच के अंदर वो गांव से शहर में आ जाते हैं। अब ये भी शादी करके गांव से शहर आ जाते हैं और यहाँ पे काम करने लगते हैं, मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और पीजी में रहना चालू करते हैं। पीजी में रहते हैं, शेयरिंग में, और मेहनत कर रहे हैं। अब काफ़ी 1 साल जैसा हो जाता है इनको मेहनत करते करते। तब इनसे घर से फ़ोन आता है कि भाई आपकी घरवाली भी आपको याद कर रही हैं। घरवाली का भी फ़ोन आता है कि आप वहाँ गए हो, मुझे तुम्हारी याद आती है, 1 साल हो गया, तो तुम कुछ कीजिए, मकान वकान का कुछ करो और मुझे भी शहर में लेके जाओ। उनका आदमी बोलता है ठीक है, मुझे दो थोड़ा टाइम, इतने जल्दी मकान शहर में मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और फिर उसमें डिपॉजिट पगड़ी देनी पड़ती है, तो मुझे वो भी इंतज़ाम करना है, तो मैं करता हूँ। अब ये पंकज इनका नाम है। ये पंकज बड़ी जी जोर से मेहनत करते हैं कि चलो भाई घरवाली को बुलाएंगे, तो उनके लिए मकान की तलाश करना चालू करता है। दोस्त यारों को बोलता है कि यार भाई तुम्हारी भाभी को बुलाना है, तो मकान का कुछ मुझे छोटी सी खोली भी चलेगी, आप कुछ करके दीजिए मुझे, डिपॉजिट थोड़ा कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास कुछ ज़्यादा जमा पूंजी नहीं है। तो दोस्त लोग बोलते तू टेंशन मत ले भाई, करके देते हैं, अगर तेरे को भाभी लेके आने की है तो हम करेंगे तेरे लिए मेहनत। अब ये लोग मेहनत करते हैं, हर जगह बातचीत करते हैं, 2-4 झोपड़े खोली दिखता भी है। अब आपको मालूम है शहर में तो बड़ी गिच बस्ती में ही हर चीज़ अवेलेबल होती है सस्ती। तो 2-4 झुपड़े मकान देखता है और एक थोड़ा सा ठीक रहता है, छोटा सा रहता है, ठीक रहता है, वो उसे पसंद आता है। उनके दोस्तों को बोलता है कि ये अपन अब फाइनल करते हैं, तो उसके लिए हाँ बोल देता है और फिर उसके दोस्त को बोलता है कि डिपॉजिट अभी थोड़ा सा ले ले और मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ से कुछ एडवांस लेके और तुम्हें देता हूँ। तो मकान का कर लेता है, तो फिर उनकी वाइफ को फ़ोन करके बोलता है कि मैंने मकान का कर लिया है, थोड़ा सा 8-15 दिन के अंदर तुम आ जाना या मैं तुमको लेने आता हूँ। मकान का हो जाता है, सब हो जाता है, पैसे वैसे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बर्तन भांडी भी ला के रखता है। वो भी खुश रहता है कि भाई मुझे भी घर का खाना मिलेगा और बीवी का साथ मिलेगा और सुख मिलेगा। हर आदमी की यही इच्छा होती है कि कौन अकेला रहना चाहेगा ना। तो थक हार के आऊँगा तो घर पे खाना अच्छे से और प्यार से बीवी बना के देगी और मैं औरत बना के देगी और मैं खाऊंगा। तो पंकज भाई बड़े खुश हैं। अब जाते हैं, उनकी खुशी खुशी जाते हैं और उनकी घर वाली को लेके आते हैं।
दोस्तों, इनके गांव में घूंघट वाली प्रथा रहती है, तो वो घूंघट वाली प्रथा में उसकी घरवाली आती है और घूंघट में ही रहती है। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि अरे ये तो शहर है, शहर में घूंघट लेके क्या रहना, है ना, तो घूंघट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आस पड़ोस वाले बोलते हैं क्या भाभी आप भी, इनका नाम मीनाक्षी रहता है इनकी वाइफ का, मीनाक्षी भाभी आप क्या घूंघट अभी भी पुराने ज़माने में जी रही हो, ऐसे टोंटिंग वगैरह करते हैं। तो बोलती नहीं नहीं हमारी परंपरा है। पर धीरे धीरे वो घूंघट आदमी जब चला जाता है, तो आदमी से भी बात होती है, आदमी बोले नहीं ये तो हमारी परंपरा है, तो आपको घूंघट में रहना चाहिए। आदमी जब चला जाता है तो घूंघट हटा देती है और आराम से यहाँ वहाँ बात करती रहती है। अब आदमी बड़ी खुश जी जान से मेहनत कर रहा है कि वाइफ आ गई है, बीवी आ गई है उनकी घर में, तो कुछ उनको ला के देना, खिलाना पिलाना, अच्छे से सब चल रहा है। अब महीना 2 महीना 3 महीना जब नई नई थी, जब तक उसने सब चीज़ ला के खिलाया पिलाया दिया, अब काम काज रहता है ना, तो काम काज के अंदर कभी कभी काम अच्छा कभी बुरा होता रहता है। अब थोड़ा सा इसका हाथ तंग हो जाता है, तो उनको बोलता है उनकी वाइफ को कि भाई भी थोड़ा सा मैनेज करके लो। वो भी बोलती हाँ ठीक है। अब आस पड़ोस के लड़की लोग रहते हैं, वो खूब भाभी भाभी करते रहते हैं और ये भी घूंघट लेती नहीं है। तो उनमें एक लड़की के साथ में इसकी थोड़ी सी कुछ काम रहता था, तो उसी को बुलाती थी और बोलती थी कि जाके लेके आ जाए ये और क्या, वो भी लेके आ जाता था। अब इसने भी देखा कि भाभी अकेली रहती है, तो इसने भी भाभी को कुछ नाश्ता वाश्ता ला के देने लगा, कुछ गिफ्ट ला के देने लगा, कोई अच्छी अच्छी बातें करने लगा। अब घर में अकेली रहती थी, गांव की औरत है, बहुत जल्दी बहक जाती है, वो इसके चक्कर में आ जाती है और मीनाक्षी का उस लड़के के साथ में अफेयर चालू हो जाता है। दोस्तों, अफेयर चालू होता है। अब इनके आदमी को तो पता नहीं है, दिन भर तो वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और ये घर में अय्याशी कर रही है, उस लड़के के साथ में एंजॉय कर रही है। अब ऐसे ही चल रहा था। अब आदमी को तो कुछ पता चल नहीं रही थी, लेकिन एक बार जल्दी आया तो उसने देखा कि भाई ये दोनों अंदर घर में बैठे हुए हैं। कुछ ज़्यादा उसने देखा नहीं, तो उसने बोला भी कि अरे भाई बबलू आप कैसे क्या इधर बैठे हो? बोले भाभी ने बुलाया काम से तो मैं आया। तो बोला चलो ठीक है बढ़िया है। वो इतना ज़्यादा कुछ उस चीज़ पे ध्यान देता नहीं। उसकी औरत के चेहरे पे जब वो देखता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, तो उसे ऐसा कुछ लगता है कि मेरी औरत के चेहरे पे कुछ घबराहट है। अब आदमी है तो औरत को तो देख के चेहरे पे से पहचान ही जाएगा कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। तो उनको पूछता भी है कि आप क्यों इतना हो? तो बोले नहीं आप चिल्लाओगे करोगे। तो बोले नहीं नहीं अगर आप सही हो तो मुझे चिल्लाने की ज़रूरत क्यों? तुम्हारे हमारे रिश्ते में अगर मजबूती है तो मुझे आप पे विश्वास है, और मैं इस तरह की चीज़ों में फ़िलहाल कुछ सोच नहीं रहा हूँ, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। और रिलैक्स हो जाती है उसकी औरत, और आदमी फिर अपने काम काज में मशरूफ़ हो जाता है, लगा रहता है। और ये मीनाक्षी और बबलू यहाँ अपनी रासलीला में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये मैं जितने भी लोग इस मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। 1 2 5 मिनट के आपके मज़े के लिए आप इतना बड़ा अपराध करते हो, इतना बड़ा पाप करते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम इंसान हैं, हमें इंसान का जन्म भगवान ने दिया है, तो हम हर इंसान के लिए जो नियम कायदे बने हैं, अनुशासन बना है, उस अनुशासन के तहत चलेंगे। औरत अपने आदमी के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती,
आदमी का तो क्या है, लड़के का तो क्या है, वो तो मौका ही ढूंढता है। औरत को हमेशा एकदम सक्षम होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए और किसी को भी नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। यही नीति नियम बोलता है। अब इनका ऐसे ही चल रहा है, इनका अफेयर चलते जा रहा है, आदमी को कुछ पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जब एक दो बार जल्दी आता तो हमेशा ये लड़का उसको उसके घर पे ही मिलता था। तो वो बोलता भी था कि अरे मैं जब भी आता हूँ बोले तुम यहीं होते हो। अरे बोले आप, वह भाभी काम के लिए बुलाती हो और उसी टाइम पे आप आते हैं। तो उसकी वाइफ भी बोलती नहीं नहीं, मैं ये आप रहते नहीं हैं तो कुछ सामान वामान मंगाना रहता है मुझे, तो मैं इनसे ही मंगा लेती हूँ। तो ये मेरी बहुत मदद करते हैं और बहुत अच्छे हैं ये, है ना। इसी के लिए ये आते हैं, जब काम पड़ता है मैं बुलाती हूँ तो आते हैं और बहुत अच्छे हैं ये। आदमी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप देखता है, आदमी का चेहरा देखता है। अब आदमी की औरत के चेहरे पे उतनी घबराहट नहीं थी, अब औरत के चेहरे पे चालाकी थी। पहले दिन वो घबराई थी दोस्तों, अब उसके चेहरे पे चालाक, एकदम चंट हो गई थी, चालाक हो गई थी। उसको अपना झूठ बोलने का एक अच्छा सा तरीका मिल गया था। वो होशियार हो गई थी, अपने अपराध को छुपा रही थी, अपने पाप को छुपा रही थी, अपने जो रिलेशन है उसको बचाने के लिए वो बहुत अच्छी तरह से उसकी सफाई दे रही थी। बट ये चलता रहा। अब ये बबलू ने उसको बोला कि ये तो अब मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोले चल तू मेरे साथ में भाग चल, बबलू उसको बोलता है। औरत बोलती है कि अरे कहाँ लेके जाएगा। अरे बोले मैं लेके जाता हूँ तेरे को, ये छोटी मोटी चीजें देकर उस औरत को उसने फंसाया, है ना। पर वो बोलती है कि नहीं ठीक नहीं, हाँ ना करते करते औरत तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है दोस्तों। अब ये आदमी हमेशा आता है और ये जब इसके साथ में बेडरूम में जब सोने जाता है तो ये उनको ज़्यादा नज़दीक उनके आदमी को आने नहीं देती है। पूछता है आदमी क्यों है, तो बोले बहुत काम काज करा, थक गई, ये करा वो करा, बहाने करती थी, बहाने करती थी। आदमी को भी डाउट होने लगा। अब इस औरत ने जितने भी शादी के टाइम पे वचन लिए थे, उस सब वचन को इसने एक गलत प्यार के अंदर उसकी आग में इसने इसको जला दिया। और इसी तरह से वो आदमी पूछता रहा और वो नहीं बताती थी। आदमी ने हमेशा पूछा कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या हुआ है, आप मुझे नज़दीक नहीं आने देना चाहते हो, क्या बात है। बोले नहीं कुछ नहीं जी, ऐसा है वैसा है, बहाने बनाती थी, क्योंकि चतुर हो गई थी उसकी औरत, चालाक हो गई थी। और एक दिन वो औरत उस बबलू के साथ में मीनाक्षी भाग जाती है दोस्तों, चली जाती है। पंकज जब आता है घर पे देखता है तो पड़ोस वाले के यहाँ पे चाबी रहती है। आता है, घर खोलता है, पूछता है कहाँ गई, तो बोले पता नहीं, चाबी देके चली गई है। जब घर में आके देखता है तो सब सामान आमान, उसके कपड़े वपड़े ये वो सब कुछ लेकर वो जा चुकी होती है। वो जाता है, ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है, किधर गई, कहाँ गई। गाँव में फ़ोन करता है, उसकी माँ को फ़ोन करता है, उसके बाप को फ़ोन करता है, हर जगह फ़ोन करता है, भाई को फ़ोन करता है, दोस्त को फ़ोन करता है। पागलों की तरह शहर के अंदर अपनी औरत को वो ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है दोस्तों, क्योंकि वो उस औरत से प्यार करता है। पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते 4-5 दिन तक ढूंढते ढूंढते नौकरी पे नहीं जा पाता है, भूखा प्यासा अपनी औरत को ढूंढता है, और औरत इस बबलू के साथ में भाग जाती और अय्याशी कर रही है दोस्तों। तो ये कहाँ का इंसाफ है। मैं जितने भी गांव से ऐसे बहन
लोग आते हैं शादी करके, शहर में आके शहर की चकाचौंध को देखकर अपने आदमी को छोड़कर किसी और के साथ में इस तरह के की इश्कबाजी करना, गलत रिलेशन करना और इस तरह से घर छोड़ के चले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है। जो आपको लेके भागा है वो आपको कितने दिन तक संभालेगा। और दोस्तों एक बात और समझ लो, जो लेके भागा है उसने अपने आदमी को छोड़ के तुम्हारे साथ में आई है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो तुमको छोड़ के, तुमसे अच्छा कोई मिला तो वो तुमको छोड़ के उस तीसरे के साथ में नहीं जाएगी। जो औरत एक बार किसी को विश्वासघात दे सकती है, दगा दे सकती है, तो वो आपको भी दे सकती है। आपने उसको थोड़ी चीज़ें अच्छी ला के दे दी, कुछ बातें बहुत अच्छी सारी करी ना, आपने उसको अच्छा खिला पिलाया, कुछ गिफ्टें दे दी, तो वो आपके साथ में प्यार करने लग गई और आपके साथ में भाग गई। अभी उसको कोई दूसरा तुमसे अच्छा मिल जाएगा तो उसके साथ भाग जाएगी। तो इस तरह के रिलेशंस में कभी भी मजबूताई नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। इस तरह के अफेयर के अंदर कई औरतों ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर अपने आदमियों के मर्डर कर दिए दोस्तों, खून कर दिया दोस्तों। तो इस चैनल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे अपराधी मत बनिए, इस तरह के अपराध मत कीजिए, अपने मन को इस तरह से बहकने मत दीजिए, किसी की भी बातों में आके अपने आप का और अपने घर परिवार का रिश्ता खराब मत कीजिए दोस्तों। शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। औरत हमारे समाज में बहुत ही मान्य होती है। औरत मतलब हमारे हिंदुस्तान में हम लोग उनको लक्ष्मी का रूप मानते हैं दोस्तों, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो उस लक्ष्मी के रूप के अंदर इस तरह की हैवानियत छुपी कैसे हो सकती है। आप लक्ष्मी बने रहिए, है ना। आप पूजनीय हैं, जितनी हमारी औरतें हैं पूजनीय हैं। आप पे इसीलिए इतने सारे रोक टोक और इस तरह से नियम कायदे आपके लिए इसीलिए बनाए गए हैं। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि औरतों पर इतने नियम कायदे क्यों हैं। उसका कारण ही यही है दोस्तों कि औरत को हमारे यहाँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। जब आपके घर में लड़की पैदा होती है तो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आई हैं। तो लक्ष्मी को आप कहीं पे भी ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, ये बताइए मुझे। लक्ष्मी को आप अवेयर के रखते हैं ना। हाँ, तो ये लड़कियां, औरतें हमारी लक्ष्मी होती हैं, इसी के लिए उन पे इतनी रोक टोक है। और जो पुरानी परंपरा के अंदर जो घूंघट का जो नियम था ना दोस्तों, वो सही था। अगर ये भी गांव से आई हुई रहती और घूंघट ही रखती तो कोई लड़का उनके तरफ देखता नहीं और कोई इश्कबाजी होती नहीं। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये पुराने लोगों के जो नियम है वो बहुत ही पुराने ख्यालात के, इतना बड़ा घूंघट रखना पड़ा है, मर्द के सामने नजर नहीं मिला। वो सब नियम कायदे सोच समझ के रखे गए थे। बुजुर्ग जितने भी हमारे थे वो पागल नहीं थे। मैं तो बोलता हूँ कि वो नीति नियम सही थे। अगर वो नीति नियम गलत होते तो वो नियम ही नहीं बनाते। तो ये सब चीज़ें जो जितने भी बूढ़े हमारे हैं लोग, उन्होंने जो बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं, सक्षम बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए थे कि कोई भी गलत चीज़ें या आपकी कोई गलत नज़र किसी से मिले नहीं और कोई आप अपराध करे नहीं। आपका घर हमेशा सुख शांति से चले। तो दोस्तों, घूंघट की प्रथा भले ही हट गई हो, लेकिन हमारे वचन में, हमारे दिल में वो परंपराएं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों की परंपराएं हमेशा जिंदा होनी चाहिए। तो इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मत दीजिए, अपने जीवन को खराब मत कीजिए, इस तरह की कोई भी चीज़ें मत कीजिए। सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी ऐसी मर्डर वगैरह की अपराधों में इस तरह की घटनाओं को मत कीजिए, मत ऐसी हरकतें कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आज का टेलीकास्ट, आज का ये मेरा कंटेंट लोगों तक पहुँचे और लोगों में जागृति आए और हम कुछ लोगों के मन को बदल पाएँ और इस तरीके की चीज़ों को रोक पाएँ। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है, जो भी मेरे भाई बहन सब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे दर्शकों को, कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।